बुला लिया गया है ताकि कोई भी अगर अप्रिय घटना घटती है या फिर कोई हमला किया जाता है तो ऐसे में पहले से सारी तैयारियां होनी चाहिए। बढ़ते आगे, छतरपुर के नौगांव की बेटी और भारत की शेरनी कर्नल सोफिया आज देश की आन बान और शान बन चुकी हैं। झांसी के भट्ट गांव में उनके रिश्तेदारों के घर में जश्न का माहौल है। सोफिया की बहन शबाना कुरैशी का कहना है कि आज उन्हें अपनी बहन पर नाज है, गर्व है, बल्कि पूरा देश गर्व कर रहा है। बचपन में जो बहनें एक साथ खेला करती थी, आज उनमें से एक बहन देश के दुश्मनों को सबक सिखा रही है। शबाना ने कहा कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है ताकि वो कभी सिर उठा के हिम्मत इस तरीके से हमले के ना करे। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार जो है पाकिस्तान तनावपूर्ण स्थिति बना रहा है और इस तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना लगातार प्रयास में है और हर एक संभव प्रयास कर रही है। इसी दौर में सेना की कमान संभालने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी, जो कि झांसी में उनके परिवार आज हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि परिवार में किस तरह का खुशी का माहौल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब किसी देश की सेवा का जज्बा लेता है तो मन में एक खुशी अलग ही होती है। और सूफिया मोस्टली झांसी में उनका जो परिवार है वो हमारे साथ मौजूद है। सूफिया कुरैशी आज के समय में एक कर्नल के पद पर तैनात हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए जो सेना की एक अहम जिम्मेदारी निभा रही हैं, वो सूफिया कुरैशी की बहन हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बहन, क्या नाम है आपका? शबाना कुरैशी। शबाना, किस तरह का माहौल परिवार में देखने को मिल रहा है? जिस तरह देखा जा रहा है कि आज भारतीय सेना की जो कमान है वो सूफिया जी के हाथ में है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा खुशी हुई हम लोग को। जैसे न्यूज में हम लोग देखा तो एक सेलिब्रेशन सा माहौल था घर में, पूरे हम लोग सभी लोग साथ में सेलिब्रेशन हम लोग ने करा, मोहल्ले के लोग भी हम लोग को बधाई देने आ रहे थे, तो बहुत खुशी हुई। क्या लगता है जिस तरह से पाकिस्तान हमारे देश में घुसा, पाकिस्तान के तमाम जो आतंकवादी हैं वो देश में आए, हमारे नागरिकों को मार के गए, उसके बाद से सूफिया के हाथ में जब कमान सौंपी गई तो सूफिया ने भी जो निर्णय लिया, किस तरह का निर्णय है? क्या ये निर्णय सही? बिल्कुल सही निर्णय लिया, क्योंकि मासूमों की जान लीजिए आतंकियों ने भारत में घुसकर, तो उन्होंने भी उनको पाकिस्तान में जा करके जो उनको ढेर करा है, तो वो बिल्कुल सही मुंह तोड़ जवाब है उनके लिए जो जातिवाद जो कर रहे हैं। आगे और क्या निर्णय लेना चाहिए इनको? अगर ये इस तरह पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं माने तो इसको बिल्कुल इसको मिटा देने चाहिए। अपने पीछे इंडिया इसका हमेशा जवाब देता रहेगा, पीछे नहीं हटेगा भारत। लेकिन लगातार जिस तरह देख रहे हैं कि सूफिया जी ने जब से सेना की कमान तमाम चीजों में बदलाव देखने को मिला। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे मेन जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि नारी शक्ति सबसे आगे होगी और महिला के हाथ में एक सेना की कमान संभाली, तो किस तरह देखते हैं आप? जी, महिलाओं को कमजोर नहीं समझ चाहिए। आज देखिए महिलाओं के हाथ में कमान दिया आपने, एक कर्नल सोफिया कुरैशी की, तो आज उन्होंने देखो कितना बड़ा नाम कर दिया और आतंकियों को जाकर ढेर कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है। नारी को कमजोर ना समझे। तो किस तरह देखते हैं आप महिला के हाथ में जब कमान जब पहुंचती है, तो चाहे वो वायुसेना में भी आप देख रहे हैं कि वायुसेना में महिला के हाथ में कमान सौंपी है और आर्मी के हाथ में भी जो है कमान सौंपी है, तो किस तरह से इसको जो है लोगों को क्या संदेश दें? ये कि लड़कियों को मतलब इस तरह हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहिए, पेरेंट्स को भी और सभी लोगों को। उनको दबा कर घर में नहीं रखना चाहिए, उनकी एजुकेशन पर ध्यान दें और आगे उनको सपोर्ट करते रहें, बढ़ाएं आगे। और लड़कियों की जब हाथ में आई तो आप सबके सामने उस चीज़ का प्रूफ है, पूरी दुनिया देख रही है कि आज लड़कियों की वजह से ही आतंकियों को उन्होंने ढेर कर दिया।